नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लाइब्रेरी साइंस की पाठशाला में। और आज हम एक बार फिर से आपके लिए जो केवीएस लाइब्रेरियन 2023 एग्जाम के लिए क्या है महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी है वो लेकर आए हैं। तो सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 में कामना करते हैं कि आप लाइब्रेरियन जरूर बने। तो पुस्तकालय विज्ञान के जितने भी साथी जो लाइव हैं वो एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। जी हाँ, नववर्ष 2023 की सभी को शुभकामनाएं। 2023 में आपके लिए क्या है, पुस्तकालय विज्ञान में बड़ी मात्रा में जो लाइब्रेरियन की जो भर्तियां हैं वो आने की संभावना है। इंपोर्टेड टेस्ट सीरीज रहेगी उन सभी भर्तियों के लिए। इसके अलावा आप हमें कोई भी आपका पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए बुक चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। नंबर आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। बात करते हैं तो पुस्तकालय विज्ञान में आपकी जो वैकेंसी है केवीएस लाइब्रेरियन की अभी फिलहाल चल रही है, जिसका एग्जाम आपका मार्च में होने की संभावना है। इसके अलावा एमपी में भी आपके क्या है, ग्रंथपाल की जो वैकेंसी है वो आपकी मध्य प्रदेश में आ चुकी है और इसके लिए भी आप क्या है अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने नेट किया है, सेट एग्जाम पास है जो। इसके अलावा एमफिल की है और जो पीएचडी धारक है वो क्या है एमपी लाइब्रेरियन एग्जाम यानी जो ग्रंथपाल का एग्जाम है मध्य प्रदेश का, उसके लिए क्या है अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी आपकी नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके अलावा एमपी के अलावा 2023 में राजस्थान लाइब्रेरियन की भी आपकी बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा थर्ड ग्रेड की भी आपकी जो घोषणा है वो बजट में हो सकती है। इसके साथ ही आपकी जो संस्कृत विभाग में भी आपकी थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। और इसके साथ बिहार लाइब्रेरियन, जी हाँ दोस्तों, 2023 बिहार और राजस्थान लाइब्रेरियन के लिए एक अहम वर्ष है वो होने वाला है, क्योंकि पुस्तकालय विज्ञान की लाइब्रेरी साइंस की 2023 में बड़ी भर्तियां आने की क्या है संभावना है। तो इन सभी जो आपकी 2023 में भर्तियां आने वाली है उन सभी भर्तियों के लिए क्या है, ये आपकी इंपोर्टेड टेस्ट सीरीज केवल एक भर्ती के लिए नहीं बल्कि जो सभी एग्जाम आपके 2023 में आने वाले हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए क्या है इंपोर्टेड टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा निःशुल्क है वो आपको प्रदान की जा रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं 2023 की आपकी पहली टेस्ट सीरीज की। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, मुदालियर आयोग का गठन कब किया गया था? मुदालियर आयोग आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहलाता है अभी। दूसरा नाम है इसका माध्यमिक शिक्षा आयोग या फिर मुदालियर आयोग। इसका गठन आपसे पूछा गया है, किस वर्ष इसका गठन किया गया था? जल्दी से आंसर दे भाई। 1948, 1949, 1955 या फिर 1952। गुड इवनिंग सभी को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा 1952। 1952 में आपके क्या है जो मुदालियर आयोग है उसका गठन किया गया था। सभी एक बार शेयर कर देंगे। अभी आपकी जो प्रश्नोत्तरी है वो अभी स्टार्ट हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका,
फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस, पहली जो भारत की लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस है उसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष बताना है आपको पहली ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस के। सी वुलर, एम ओ थॉमस, के एम असदुल्ला या फिर ए और बी दोनों। तो जल्दी से आप क्या है राइट आंसर दे दीजिए। इससे पहले इसकी बात करें तो ये जो आपकी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस है इसका जो आयोजन है वो आपका 12 और 13 सितंबर 1933 में 12 और 13 सितंबर को ये आयोजित की गई थी 1933 यानी 1933 में। और इसका जो आयोजन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। कहां पर है? कलकत्ता में। इसी के फलस्वरूप यानी ये जो मीटिंग हुई थी इसी के माध्यम से आपके जो भारतीय पुस्तकालय संघ है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन आईएलए की क्या है स्थापना की गई थी। और ये स्थापना आपकी 13 सितंबर 1933 को की गई थी। 12 और 13 को ये मीटिंग आयोजित की गई, कॉन्फ्रेंस पहली ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस थी। और इसी के माध्यम से आपके कलकत्ता में आयोजित की गई थी। भारतीय पुस्तकालय संघ आईएलए की स्थापना की गई 13 सितंबर को 1933 में। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। पहले जो अध्यक्ष थे वो क्या थे? ए सी वुलनर। ये क्या थे भी? इस कॉन्फ्रेंस के क्या थे? अध्यक्ष थे। सॉरी भाई, ए सी वुलनर फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस के क्या थे? अध्यक्ष थे। इसके अलावा जो बात करें एम ओ थॉमस की तो ये क्या थे? ये आईएलए के प्रथम अध्यक्ष थे आपके एम ओ थॉमस। आईएलए के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एम ओ थॉमस आपके क्या है आईएलए के पहले अध्यक्ष थे। इसके अलावा बात करें के एम असदुल्ला की तो के एम असदुल्ला है वो आईएलए के क्या थे? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रथम सचिव थे। प्रथम सचिव आईएलए के कौन थे? के एम असदुल्ला। प्रथम अध्यक्ष एम ओ थॉमस। एसी वुलनर आपके ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। इसके अलावा बात करें आईएलए के वर्तमान सचिव की, वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में सचिव कौन है आईएलए के? कौन है भाई? जल्दी से बता दें। आईएलए के वर्तमान में सचिव कौन है और अध्यक्ष कौन है? पहले अध्यक्ष थे आपके एम ओ थॉमस, सचिव थे के एम असदुल्ला। वर्तमान सचिव बिल्कुल कौन थे? ओ एन ए चौबे। ओ एन चौबे क्या है? वर्तमान सचिव है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष है आपके डॉक्टर रामभाऊ, डॉक्टर रामभाऊ खेरडे। डॉक्टर रामभाऊ खेरडे आपके वर्तमान में अध्यक्ष है और वर्तमान में जो सचिव है वो ओ एन चौबे है। आईएलए की स्थापना 13 सितंबर को, भाई कई बार 12 सितंबर भी आती है लेकिन इसकी स्थापना आपकी 13 सितंबर 1933 में की गई थी। 12 और 13 को तो क्या है ये पहली कॉन्फ्रेंस आपकी आयोजित की गई थी।
वर्तमान अध्यक्ष इंपोर्टेड है भाई ILA के राम भाऊ खेरड़े है, मोहन राम भाऊ, मोहन है भाई डॉक्टर मोहन राम भाऊ खेरड़े, ये क्या है ILA के वर्तमान अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस पुस्तकालय को जनता का विश्वविद्यालय कहा जाता है? जनता का पुस्तकालय होगा भाई, जनता का क्या होगा पुस्तकालय, जनता का पुस्तकालय कौन सा आपका जो पुस्तकालय है वो कहलाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी सार्वजनिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी आपका क्या है जनता का पुस्तकालय कहलाता है। इसके अलावा इसके लिए एक और जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जनता द्वारा जनता के लिए संचालित पुस्तकालय, तो ये भी आपका कौन सा होगा भी सार्वजनिक पुस्तकालय, पब्लिक लाइब्रेरी होगी, यानी ये क्या है जनता द्वारा चलाया जाता है। विशिष्ट लाइब्रेरी की बात करें तो विशिष्ट लाइब्रेरी किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए, जैसे कि आपके अंधों के लिए पुस्तकालय हो गया, मेडिकल लाइब्रेरी हो गई, तो ये क्या हो गई भी ये आपके विशिष्ट लाइब्रेरी के उदाहरण हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में संशोधन किस वर्ष हुआ था? मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में संशोधन पूछा गया आपसे, किस वर्ष है वो ये संशोधन आपके मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में किया गया था, ये आपको क्या है भी बताना है। नाइनटीन 1957, 1975, 1973 या फिर 1965 संशोधन पूछा गया है। इससे पहले बात करें तो जो पहला मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है वो ऑल इंडिया जो आपकी मीटिंग थी उसके द्वारा डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्या है ये एक्ट है वो बनाया गया था, और इस एक्ट के जो पारित किया गया था वो आपका 1930 में 1930 में पहला जो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है वो पारित किया गया था डॉक्टर रंगनाथन द्वारा। इसकी बात करें तो इसमें जो संशोधन है वो आपका 1957 है वो राइट होगा। संशोधन किया गया था, इसमें दो संशोधन किए गए थे बीच में, एक तो आपका 1957 में क्या है 1957 में संशोधन किया गया था, इसके बाद जो संशोधन किया गया था वो आपका 1972 में कब किया गया था, दूसरा संशोधन हुआ था इसमें 1972 में। तो दो संशोधन इसमें किए गए, एक तो किया गया आपके 1957 में, दूसरा किया गया 1972 में। और ये जो पारित किया गया था पहला मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ये आपका 1957 में किया गया था, सॉरी 1930 में पारित किया गया था, ये संशोधन किया गया था इसमें पहला 1957 में, दूसरा 1972 में। डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा ये क्या है जो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी जो आपका ये एक्ट है इसमें क्या किया गया था, पारित किया गया था। और इस एक्ट की बात करें तो ये एक्ट जो पारित हुआ था वो आपका ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस
जो आपकी बनारस में, कहां पर है, बनारस में आयोजित की गई थी। इसी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपका जो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1930 है वो पारित हुआ था सबसे पहले। और संशोधन इसमें आपके दो संशोधन किए गए 1957 और 1972 में, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पारित है। अगला क्वेश्चन है, इफ्ला द्वारा यूबीसी कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इफ्ला द्वारा यूबीसी कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, ये आपको क्या है भी बताना है। यूबीसी की बात करें तो फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं पहले, कई बार आपकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। यूनिवर्सल यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, ये क्या है, फुल फॉर्म है यूबीसी की, जो आपके इफ्ला द्वारा निर्माण किया गया था। और इस यूबीसी कार्यक्रम की शुरुआत की बात करें तो आपका जो 1974 होगा। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, इसकी बात करें हम, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल यूबीसी, जो आपका इफ्ला द्वारा क्या है, इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और ये आपकी की गई थी 1974 में। 1974 में आपके क्या है, इफ्ला द्वारा यूबीसी कार्यक्रम की शुरुआत है वो की गई थी। 1974 में की गई थी भी यूबीसी की शुरुआत। इफ्ला की बता दें भी, इफ्ला का निर्माण किस वर्ष किया गया था? इफ्ला का निर्माण इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, इसका क्या है, पूरा नाम है आपके इफ्ला का। इफ्ला का जो निर्माण किया गया था वो 1927 में। हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है आपका, तो द है हेग। हेग में क्या है, इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर आपके इफ्ला का। 1927 में क्या है, इफ्ला की जो स्थापना है वो की गई थी आपकी। इंस्टीट्यूशन शब्द जोड़ा गया था इसमें भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइलिड नेट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1991, 1988, 1996 या फिर 1994? माइलिड नेट, इसकी बात करें तो इसे क्या है भी, मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क कहा जाता है। मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क कहलाता है भी, कौन सा, माइलिड नेट, मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क। इसकी स्थापना की बात करें तो 1994 में, कब की गई थी, 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। और आपके 1994 में ही एडीनेट, अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क, एडीनेट की भी स्थापना आपकी की गई थी 1994 में। और ये आपका है अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क। नेटवर्क से संबंधित भी आपका क्वेश्चन है वो केबीएस में आ सकता है भी, राजस्थान लाइब्रेरी में आ सकता है, क्योंकि पूछे जाते हैं भी। तो आपके एक तो मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क की स्थापना 1994,
एडीनेट की स्थापना भी आपके जो 1994, एडीनेट यानी अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क। इसके अलावा आपकी बात करें 1991 की, तो 1991 में आपके क्या है, इनफ्लिबनेट। इनफ्लिबनेट इनफ्लिबनेट की स्थापना आपके 1991 में। 1988 की बात करें तो 1988 में आपका डेलनेट डेलनेट का विकास किया गया था आपके 1988 में। इसके अलावा जो दिया गया आपका 1996 की बात करें तो जो प्यूरल है, प्यूरल यानी पूर्ण रूप की बात करें तो आपका होगा कंसोर्टियम ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च लाइब्रेरीज। कंसोर्टियम ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च लाइब्रेरीज। इस प्लूरल की स्थापना आपकी 1996 में। 1988 में आपके डेलनेट, 1991 में आपके इनक्लिबनेट। तो ये भी आपको क्या है, वर्ष याद रखने हैं भी। 1994 में आपके दो नेटवर्क स्थापित किए गए, एक तो आपका अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क और दूसरा जो मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क, एडीनेट और माइब्लिनेट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भी। किसके निर्देशन में डॉक्टर डी.बी. कृष्णा राव को पुस्तकालय विज्ञान में प्रथम पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई थी? डॉक्टर, एक तो भाई आपकी क्वेश्चन अलग से बन रहा है कि प्रथम पुस्तकालय विज्ञान में प्रथम पीएचडी किसे दी गई, तो आपका आंसर क्या होगा भी, डॉक्टर डी.बी. कृष्णा राव को। किसके निर्देशन में दी गई ये आपको बताना है। डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर रंगनाथन, डी.एस. कोठारी, बी.एस. केशवन। राइट आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर आपका होगा डॉक्टर रंगनाथन। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के निर्देशन में डी.बी. कृष्णा राव को जो पहली पीएचडी दी गई थी वो आपकी दी गई थी 1957 में। शीर्षक कौन सा था? शीर्षक की बात करें तो इस पहली पीएचडी का जो डॉक्टर रंगनाथन के निर्देशन में दी गई थी डॉक्टर डी.बी. कृष्णा राव को, फेसेट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन। ये क्या है भी, शीर्षक आपके प्रथम पीएचडी का, पुस्तकालय विज्ञान की पहली जो पीएचडी दी गई थी वो आपकी डॉक्टर डी.बी. कृष्णा राव को। निर्देशन में किसके? तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन में। किस वर्ष दी गई? तो 1957 में आपके ये जो उपाधि है वो प्रदान की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बी.एस. केशवन को पद्मश्री अवार्ड किस वर्ष दिया गया था? बी.एस. केशवन को पद्मश्री अवार्ड है वो किस वर्ष दिया गया था, ये आपको क्या है भी बताना है। बी.एस. केशवन को जो पद्मश्री है वो दिया गया था आपके, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1960 में आपके बी.एस. केशवन। पूर्ण रूप की बात करें इनके नाम, भाई पूरा नाम भी कई बार पूछा जाता है तो पूरे नाम की बात कर लेते हैं। बेल्लारी, बी का क्या हो गया, बेल्लारी
समन्ना, बेलारी समन्ना केशवन, ये इनका क्या है, पूर्ण रूप है बीएस केशवन के नाम का। इनके जन्म की बात करें बीएस केशवन के, तो इनका जन्म हुआ था आपका 10 मई 1909 को। 10 मई 1909 को बीएस केशवन का जन्म, और मृत्यु इनकी 16 फरवरी 2000 में। 1909, 10 मई 1909 जन्म, मृत्यु बीएस केशवन की 16 फरवरी 2000। और इन्हें क्या है भी, फादर ऑफ आईएनबी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, फादर ऑफ क्या है, आईएनबी कहलाते हैं। इन्हीं के द्वारा ये क्या है, 1958 में लाई गई थी भी। 1958 में क्या है, प्रकाशित की गई थी। और ये प्रकाशित की गई थी आपकी 15 अगस्त 1958 को। 15 अगस्त 1958 को भारत की जो बिब्लियोग्राफी है, ग्रंथ सूची है, वो प्रकाशित की गई थी। कई बार भी 58 नहीं आता है आपके, 1957 में इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। इसके अलावा ये क्या है भी, पहले डायरेक्टर थे बीएस केशवन, फर्स्ट डायरेक्टर थे आपके। और ये डायरेक्टर थे आपके स्टोक के, किसके, स्टोक के। स्टोक के क्या है, पहले डायरेक्टर थे ये। सन 2000 में। और ये पद्मश्री अवार्ड दिया गया था इन्हें भी 1960 में। 16 फरवरी 2000 को क्या है, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आपके क्या है, बीएस केशवन के बारे में महत्वपूर्ण जो तथ्य थे, जानकारी थी भी। एक बार ध्यान रखना इनके बारे में, कई बार जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पद्मश्री अवार्ड 1960 हो गया भी। वर्गीकरण वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्ग बनाकर उनको क्रम में व्यवस्थित करने से है। वर्गीकरण की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, यानी वर्गीकरण से आपसे वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्ग बनाकर और उन वर्गों को क्रमानुसार व्यवस्थित करने की जो परिभाषा दी गई है वर्गीकरण की, किसके द्वारा दी गई है, मार्गरेट मान, डॉक्टर रंगनाथन, WCB शेयर्स, या फिर शिवा स्वामी अय्यर। जल्दी से राइट आंसर बताएं भी क्या होगा। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो WCB शेयर्स होगा भी। कौन होगा, WCB शेयर्स आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके अलावा यदि आपको वर्गीकरण की परिभाषा में जहां भी नाम दिखाई दे जाए समानता एवं असमानता, तो वो आपकी परिभाषा होगी भी मार्गरेट मान की। इसके अलावा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की जो परिभाषा है उसमें आपके कृत्रिम भाषा में अनुवाद है, जो नाम दिखाई देगा, यानी कृत्रिम जहां भी आपको नाम दिखाई दे वर्गीकरण की परिभाषा में, तो वो किसकी होगी, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की। इसके अलावा जहां भी आपको दिखाई दे जाए समानता एवं असमानता के आधार पर जहां पर भी विभाजन आ जाए, तो वो आपके परिभाषा किसकी होगी भी, WCB शेयर्स की।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित प्रायोगिक वर्गीकरण के सत्रों या सोपान में से कौन सा सोपान है वो परिणाम का सत्यापन करता है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने जो प्रायोगिक वर्गीकरण के स्तर या सोपान दिए थे, उन सोपानों में से परिणाम का सत्यापन किस सोपान के द्वारा किया जाता है? 9वां सोपान, प्रथम 8 सोपान, 7वां सोपान या 1 सोपान? जल्दी से राइट आंसर बता दे भी क्या होगा। एक बार शेयर कर दे भी, जितने भी आप लाइव हैं वो क्या कर दें, जल्दी से शेयर कर दें, शेयर और लाइक कर दीजिए, ताकि आगे हम और बढ़िया जो क्लासेस है, टेस्ट सीरीज है, वो आपके लिए पुस्तकालय विज्ञान में लेकर आए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा भी, क्या होगा, ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट होगा। 9वां सोपान क्या होगा, राइट होगा। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा जो सोपान दिए गए थे टोटल 9, कुल कितने दिए गए, कुल 9 सोपान दिए गए प्रायोगिक वर्गीकरण के। किसने दिए, डॉक्टर रंगनाथन ने। इन 9 सोपानों में से जो प्रथम 8 थे, प्रथम 8 सोपान थे, प्रथम जो 8 सोपान थे वो आपकी अनुवाद की प्रक्रिया को पूरा करते हैं भाई। इसको अनुवाद की प्रक्रिया को अनुवाद की प्रक्रिया को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। कौन से, जो प्रथम 8 सोपान है डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा दिया गया था, और जो 9वां सोपान है आपका, वो करता है भी परिणाम का क्या करता है, सत्यापन करता है। टोटल 9 सोपान दिए गए, प्रायोगिक वर्गीकरण के सोपान है भी ये। एक ध्यान रखना, स्तर भी आ सकता है आपका क्वेश्चन में, आपको स्तर भी देखने को मिल सकता है, या फिर आपको सोपान, दोनों में से एक नाम मिल सकता है आपको, दोनों नाम भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। 9वां सोपान आपका क्या है, परिणाम का क्या करता है, सत्यापन करता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन ए 9वां सोपान। प्रथम 8 सोपान अनुवाद की प्रक्रिया को पूरा करेंगे, 9वां आपका सत्यापन करेगा परिणाम का। तो ये हमारे आज के क्या थे भी, आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो सभी आप क्या है, जल्दी से शेयर कर दे भी, जितने भी आप लाइव हैं वो क्या कर दें, जल्दी से क्लास को शेयर कर दें। इसके अलावा हमारे चैनल लाइब्रेरी साइंस की पाठशाला को क्या कर लें भाई, सब्सक्राइब कर लें, जितने भी आप लाइव हैं। बात करें हम तो 2023 की ये आपकी पहली टेस्ट सीरीज है भाई। 2023 की प्रथम प्रथम टेस्ट है ये आपका 2023 का, जल्दी से शेयर कर दीजिए। इसके बाद हम लगातार जो आपके लिए पुस्तकालय विज्ञान के एमसीक्यूज है, टेस्ट सीरीज है, वो लेकर आएंगे। जो आपके 2023 में आने वाले सभी जो एग्जाम्स है पुस्तकालय विज्ञान के, उन सभी एग्जाम्स के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई। केवल एक एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि जितने भी आपके पुस्तकालय विज्ञान के एग्जाम होंगे उन सभी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप केवीएस सहित जो अन्य आपके लाइब्रेरी एग्जाम हैं उन सभी के लिए आप क्या है, बुक परचेज कर सकते हैं अभी। तो आपको स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहे हैं 8619463128, इस पर आप क्या है, व्हाट्सएप मैसेज हमें कर सकते हैं। विशेष ऑफर अभी चल रहा है, 40% ऑफ है। विशेष ऑफर के तहत 9 वर्ष पर आपको मिल रही है बुक, केवल मात्र 160 में, बिल्कुल। तो ये भी आप ले सकते हैं अभी। धन्यवाद आप सभी का, जितने भी आप लाइव आए।